दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे यह काम नहीं होगा, वह काम नहीं होगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमसे यह काम नहीं होगा, वो वाला काम नहीं होगा। अरे भाई, आप शुरू करके तो देखो। आप अगर किसी काम को शुरू करते हैं तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन अगर आप किसी काम को शुरू ही नहीं करोगे तो यह गारंटी है कि वह नहीं होगा। आप अगर किसी काम को शुरू करोगे ही नहीं तो यह गारंटी है कि वह काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप काम को शुरू करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वह काम ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज अमीन के कोर्स का 24वां दिन है और हम लोग अभी जमीन का बंटवारा करना सीख रहे हैं। ठीक है, इससे पीछे के वीडियो में हम लोगों ने टेढ़े मेढ़े प्लॉट का बंटवारा करना सीखा था और आज भी कुछ उसी प्रकार का प्लॉट है, टेढ़ा मेढ़ा द्विसंबाहु चतुर्भुज के आकृति का यह प्लॉट है जिसका हम लोग आज बंटवारा करना सीखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं। आप लोगों को बहुत ही आसानी से इन चीजों को मैं सिखा दूंगा। इन चीजों का मैं गारंटी लेता हूं। अगर वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखते हैं और दूसरी बात, अगर पीछे का सभी वीडियो आप लोगों ने देख लिया है तो फिर इन चीजों को समझना कोई बड़ी चीज नहीं है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो को आप देखते हैं, A to Z वीडियो को देखिए आप, ताकि पीछे जो मैंने पढ़ाया है वो चीज आपके समझ में आ जाए और जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपके समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस प्लॉट का बंटवारा करना। और दूसरी बात यह कि क्रमबद्ध तरीके से कौन कौन सा फॉर्मूला, कौन कौन सा जुगाड़ मैंने लगाया, ठीक है, कौन कौन सा प्रोसेस किया, पहले कौन सा प्रोसेस हुआ, उन चीजों को मैं क्रमबद्ध तरीके से लिखता चलूंगा ताकि आप लोगों को यह पता लगे और आगे भी आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये जो प्लॉट है इसको आज हम लोग दो भागों में बांटते हैं और आगे के वीडियो में इसी प्लॉट को 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग में बांटना हम लोग सीखेंगे ताकि आप लोगों को इस प्रकार का जो प्लॉट है विषमबाहु के आकृति का, उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसका सबसे पहला प्रोसेस है पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्षेत्रफल निकालना, पहला काम। ठीक है, दूसरा जब करेंगे तब यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी ध्यान रहे कि पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है और तीसरे नंबर पे क्या करना है और आगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और आप लोगों को मैं बार बार बताता हूं कि अगर इस प्रकार का प्लॉट है तो फिर इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है औसत लंबाई गुणे औसत चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर औसत लंबाई गुणा औसत चौड़ाई। ठीक है, औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई। ठीक है, अब औसत लंबाई और औसत चौड़ाई कैसे निकाला जाएगा आप लोगों को पता है? अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, अभी सीख लीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर
औसत लंबाई ये वाला और ये वाला लंबा है तो ये दोनों को लंबाई मानेंगे, और ये भुजा और ये भुजा चौड़ा है, ठीक है, तो इसको चौड़ा मानेंगे। 253 और 227, ये भुजा और ये भुजा का लंबाई जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे तो फिर औसत लंबाई निकलकर आ जाएगा, ठीक है। 253 प्लस 227, 227 इसको 2 से भाग कर देंगे और गुना औसत चौड़ाई है 122 और 115, 122 जोड़ 115 और इसको 2 से भाग कर देंगे तो हमको इसका औसत चौड़ाई पता लग जाएगा। आइए देख लेते हैं कि कितना होगा। 7 और 3 10, 2 और 5 7 और 1 8, 2 और 2 4, यह हो जाएगा 480 और नीचे 2 क्योंकि 2 से भाग करना है। और यहां देख लीजिए 5 और 2 7, 2 1 3, 1 और 1 2 और 2 से भाग कर देना है, ठीक है। अब आइए इसका भाग कर लेते हैं। 480 को जब 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 240 गुणा 237 में अगर 2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 118.5, ठीक है, 118.5। अब क्या करेंगे कि इसका गुना कर देंगे। जब इन दोनों को गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। चलिए 240 गुणा 118.5 तो यह हो गया 28,440, 28,440, ठीक है। यह क्या हो गया, ये सब जो है फीट में है तो क्षेत्रफल जो आएगा वह वर्ग फीट में आएगा, ठीक है, क्षेत्रफल जो आएगा वह वर्ग फीट में आएगा। अब आगे का जो प्रोसेस होगा वह क्या होगा वह देख लीजिए। अगला प्रोसेस जो होगा क्षेत्रफल को जितना भाग में इस प्लॉट को बंटवारा करना है, जितना भाग में इस प्लॉट का बंटवारा करना है उतना से भाग कर देना है। क्षेत्रफल को जितने भाग में बंटवारा करना है उतने से भाग कर देना है। अब हम इस प्लॉट को 2 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है, इस प्लॉट को 2 भागों में बांट रहे हैं, इसीलिए इस प्लॉट को 2 से भाग करेंगे, ठीक है। यह जो क्षेत्रफल है इसको 2 से भाग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको जब 2 से भाग किए इस प्लॉट को, इस क्षेत्रफल को, तो हो गया 14,220, 14,220 वर्ग फीट, और इधर भी 14,220 वर्ग फीट, ठीक है। आसान लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आसान लग रहा होगा। ऐसा समझ लीजिए कि आप लोग इसको घोड़ कर पी जाइएगा इस तरह से, ठीक है, एकदम खोआ है, समझे।
कोई दिक्कत नहीं, समझे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब तीसरा काम क्या करना है वह देख लीजिए। तीसरा काम है जितना भी भाग में इस प्लॉट को बांटना है, इसमें एक भुजा को, ये भुजा हो, ये भुजा हो, ये भुजा हो, या फिर ये भुजा हो, किसी एक भुजा को दो से भाग कर लीजिए, दो से भाग कर लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा काम करना है, किसी एक भुजा को जितने भाग में बंटवारा करना है उतने से भाग कर दीजिए। अब चलिए हम तो ऊपर वाले भुजा को दो से भाग कर देते हैं, वह इसलिए कि ऊपर से सड़क गया हुआ है और सड़क पर दोनों जो भाई है या फिर जिन जिन लोगों का यह प्लॉट है, जिनको जिनको चाहिए दो भागों में, ठीक है, जिन जिन लोगों में बंटवारा हो रहा है दोनों को सड़क पर बराबर देना है। ठीक है, अब 253 को दो से भाग कर देते हैं। ऊपर का जो भुजा है यहां से यहां तक बीचों बीच कितना आएगा वह देख लेते हैं और बराबर बराबर एक भुजा को कर देते हैं। 253 बटा 2, ठीक है, यह हो जाएगा 126.5, ठीक है, यह हो जाएगा 126.5। देख लेते हैं 253 भागा 2, यह हो गया 126.5। यह मान लीजिए कि बीचों बीच है यहां पे, ठीक है, 126.5 इस तरफ वाले को और 126.5 इधर वाले को, और एक काल्पनिक रेखा यहां से खींच लेते हैं। ठीक है, और यह काल्पनिक रेखा जो होगा वो नीचे की ओर 122 जो यह इस भुजा की लंबाई है इस तरफ झुकाव होगा इसका, क्योंकि ये जो भुजा है वह कम चौड़ा है। ठीक है, तो नीचे से इसको चौड़ा अधिक मिलेगा और इसको थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा काम क्या करना है, तीसरा नहीं चौथा काम, इतना तो हम लोगों ने कर लिया, और चौथा काम क्या कर लेना है कि इस भुजा से इस भुजा का अंतर कितना है, ठीक है, या फिर ये दोनों भुजा का औसत देख लेना है कि कितना है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लंबाई होगी, यह जो बीचों बीच एक रेखा आया वो दोनों का औसत है। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी ये दोनों का औसत होगा 115 और 122। ठीक है, आइए देख लेते हैं 122 माइनस 115, ठीक है, यह हो गया 7। ठीक है, आइए पहले यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों भुजाओं का अंतर देख लेना है, दोनों भुजाओं का अंतर देख लेना है। ठीक है, ताकि बीच का दूरी पता लग सके। ठीक है, चलिए ये दोनों का जो अंतर है वह 7 फीट है। ठीक है, अब
इससे यह भुजा 7 फीट बड़ा है, तो फिर इससे यह भुजा कितना बड़ा होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 3.5 और जोड़ देंगे। जो 7 फीट अंतर है इसको 2 से भाग करेंगे, ठीक है। जब 2 से भाग किए तो यह हो गया 3.5, मतलब इस भुजा से ये वाला भुजा 3.5 फीट बड़ा है। जब 115 में 3.5 जोड़ेंगे 115 में, तो यह हो जाएगा 118.5, 118.5। ये जो हुआ काल्पनिक लाइन की दूरी वह 118.5 हुआ, ठीक है। चलिए आइए इसको भी कर ही देता हूं। 122 और 115 माइनस कर देना है 7, इसको 2 से भाग कर दिए तो यह हो गया 3.5, ठीक है। और जो कम चौड़ा भुजा है उसमें यह 3.5 जोड़ देना है, या फिर यह जो 122 है उसमें 3.5 कम कर देना है, इतना ही आएगा, ठीक है। या तो इसमें 3.5 जोड़ दीजिए या फिर इसमें से 3.5 कम कर दीजिए, यही आएगा। चलिए अब अगला जो प्रक्रिया है, प्लॉट नंबर 1 इसको मान लीजिए और प्लॉट नंबर 2 इसको मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से ये जो काल्पनिक रेखा है, यहां से इस भुजा के बीच जो औसत चौड़ाई होगी वह कितनी होगी, और ये दोनों का औसत चौड़ाई कितना होगा? 122 और 118.5 और 115 और 118.5 का जो औसत लंबाई होगा वह कितना होगा? अब आइए बंटवारा में जितना भी प्लॉट बना सभी का औसत लंबाई पता कर लेना है, ठीक है। इसमें जितना भी प्लॉट बना, 2 भाग में हम लोग बंटवारा कर रहे हैं, तो फिर 2 प्लॉट हुआ। अगर 3 भागों में बंटवारा करते तो 3 प्लॉट बनता, ठीक है। तो फिर दोनों भाग का औसत लंबाई हम लोग देख लेते हैं कि कितना कितना होगा। कहने का मतलब बीचों बीच की दूरी, ठीक है। इस प्लॉट का भी और इस प्लॉट का भी, इसका भी और इसका भी, 1 नंबर का भी और 2 नंबर का भी, ठीक है। चलिए 122 और 118.5, ठीक है। यह हो जाएगा 120.25, 120.25 यह लंबाई हुआ 1 नंबर का औसत लंबाई 120.25। अब सेकेंड का देख लीजिए कि कितना होगा। 118.5 प्लस 115, ठीक है, भागा 2, यह हो जाएगा 116.75, 116.75, ठीक है। इतना तो आप लोगों ने समझ लिया। यह जो लंबाई है औसत दोनों का, वह इसका हुआ 120.25 और सेकेंड का हुआ 116.75। इसमें हमको मेन काम यह करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, और फिर यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, यही पता करना मेन काम है, ठीक है। चलिए इसी को पता करने के लिए इतना मंथन हम लोग कर रहे हैं,
ठीक है। अगला जो काम है हम लोगों का, यह पांचवा है, पांचवा। अब यहाँ पे छठा देख लेते हैं कि छठा क्या है। ठीक है, छठा यह है कि यह जो क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला, एक भाग का, एक भाग का जो क्षेत्रफल है उसमें इस औसत लंबाई से भाग कर देना है। ठीक है, छठा काम क्या है, क्षेत्रफल में औसत लंबाई से भाग कर देना है। ठीक है, आइए कर ही देते हैं। 14,220, 14,220 को भाग कर देना है। औसत लंबाई कितना है, 120.25, 120.25। ठीक है, आइए कर लेते हैं। 14,220 भागा 120.25, तो यह हो गया 118.25, 118.25। यह क्या हुआ, औसत चौड़ाई। जब क्षेत्रफल में औसत लंबाई से भाग दिए तो हमें पता लगा औसत चौड़ाई, मतलब यहाँ बीचों बीच की दूरी। ठीक है, यह कितना हुआ, 118.25। आगे भी एक दो अंक है तो उसको छोड़िए, दो, जब दो अंक तक लिख ही लिए हैं तो आगे की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इधर वाले का देख लेते हैं। यह हो गया फर्स्ट, इसका फर्स्ट वर्ड का, यह हो गया सेकेंड का। ठीक है, क्षेत्रफल तो वही है 14,220, 14,220। ठीक है, 14,220, इसको भाग कर देना है किसके औसत लंबाई से, तो यह कितना है, 116.75, 116.75। आइए इसको भाग कर देते हैं 116.75, तो यह हो गया 121.79, 121.79। एक बार और कर लेते हैं, 14,220 भागा 121.75, 121.79। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला प्रोसेस लिख लेते हैं। ठीक है, 7वां नंबर, औसत चौड़ाई में 2 से गुना करना है। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला भुजा कम कर देना है। ठीक है, यह जो 118.25 इधर आया, इसको 2 से गुना करना है और ऊपर जो दिए हैं उसको कम कर देना है, और यहाँ भी वही सिस्टम लगेगा, इसमें 2 से गुना करेंगे और ऊपर वाला भुजा कम कर देंगे। तो आइए कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, चलिए 118.25, 118.25 को 2 से गुना कर लेना है। आइए कर ही देते हैं, 118.25 गुना 2, तो यह हो जाएगा 300, तो यह हो जाएगा 236.5, 236.5, और इसमें से माइनस कर देना है ऊपर वाला भुजा,
जो कि 126.5 है। ठीक है, आइए कर देते हैं माइनस 126.5, यह हो गया 110, यह हो गया 110। ठीक है, अब यह जो 110 हुआ, यहां से यहां तक की दूरी 110, यह अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो यहाँ जो आया वह लिखा हूं, लेकिन इसमें अभी और कुछ करना बाकी है। ठीक है, अब आइए इसका देख लेते हैं कि इसका क्या है। ठीक है, अब इसका वैसे करना क्या है देख लीजिए, इसको कोई बात, यह जो 227 है, 227 उसमें से 110 को कम कर दीजिए, तब भी पता लग जाएगा। घटा लेते हैं 227 में से 110, तो हो जाएगा 227 माइनस 110, यह हो गया 117, 117। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको मिटा लीजिए, इसको मिटा लीजिए, इसको मिटा लीजिए, यहाँ तक ये पूरा ये, और इसका भी जरूरत अब नहीं है। ठीक है, ये सबका जो काम था वो खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये जो मेल है इसको थोड़ा सा इधर इधर करेंगे, अगल बगल, जिधर ज्यादा होगा उधर कम करेंगे, और इधर मतलब इधर उधर करेंगे, और देख लेते हैं कि क्या है। पहले चेक कर लेते हैं, 126 पहला का देख लेते हैं, 126.5, 126.5 प्लस 110, 110 बराबर भागा 2, यह हो जाएगा 118.25, 118.25 गुना कर देना है 120.25, 120.25। ठीक है, आइए कर लेते हैं गुना 120.25, यह हो गया 14,219.5, 14,219.5, और यहाँ पे चाहिए कितना, 14,220, तो लगभग ये वाला तो ठीक है, लेकिन इसका देखना है कि इसका क्या है। ठीक है, सेकेंड का देख लीजिए, 126.5, 126.5 प्लस 117, 117 बराबर भागा 2, यह हो जाएगा 121.75, 121.75, और गुना कर देना है 116.75 से, 116.75। ठीक है, गुना कर देते हैं 116.75 से, यह हो गया 14,214, 14,214। अब देख लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में अंतर है, दोनों में कितना अंतर है, कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 14 है। ठीक है, 5 वर्ग फीट का अंतर है, 5 वर्ग फीट का, तो 5 वर्ग फीट ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है। तो क्या करते हैं, ये जो 110 है और 117 है, इसमें एक का भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, इसमें बहुत होगा तो दशमलव में आएगा वह अंतर। ठीक है, आइए कर लेते हैं, यह जो 110 है इसको कर लेते हैं 109.9, और इसको कर देते हैं 117.1। ठीक है, और अब कैलकुलेशन करते हैं, देखिए कितना आता है। ठीक है, चलिए पहला का देख लेते हैं, 109.9, 109.9
प्लस 126.5 बराबर भागा 2, यह हो जाएगा 118.2, 118.2 और गुना कर देना है 120.25 से। ठीक है, गुना कर देते हैं 120.25 से, तो यह हो जाएगा 14,213, 14,213.55। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं दूसरे का। ठीक है, दूसरे का 126.5 प्लस 117.1, 117.1 बराबर भागा 2, यह हो जाएगा 121.8, 121.8। ठीक है, अब गुना कर देते हैं इसको 116.75 से। ठीक है, यह हो गया 14,220, 14,220.15 गुना किए 116.75। अब देखिए अंतर तो उतना ही है, अब इधर कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया। जब 0.1 कम किए, 0.1 मतलब 1 फीट का 10वां हिस्सा। ठीक है, आधा भी नहीं, 1/4 भी नहीं, 10वां हिस्सा पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद मतलब 0.1 का यहाँ पे जब अंतर कर रहे हैं तो फिर इतना फर्क आ जा रहा है। ठीक है, तो फिर आप इसको 110 और 117 लेकर चलिए। ठीक है, दोनों का रकबा यह बराबर हो गया। ठीक है, एकदम बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमीन का जो मापी है वह ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दशमलव के बाद अंतर आ रहा है, वह भी 0.1, 0.45 भी नहीं। ठीक है, अगर 0.5 का भी अंतर होता तो इधर उधर कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0.1 में से कितना कम ज्यादा कीजिएगा आप। ठीक है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल अब बराबर हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इन चीजों को आसानी से सीख लिया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।